हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण की कथा। कल आपने सृष्टि की उत्पत्ति नामक अध्याय 16 रुद्र संहिता का सुना था। आज आप सुनेंगे पापी गुणनिधि की कथा। ये अध्याय 17 रुद्र संहिता से प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन ज्योतिर्लिंग शिव मठ से एक अध्याय शिव पुराण का आपको सुनाया जाता है। नारद बोले सुनो पितामह, कब शंकर कैलाश गए थे और वहाँ क्या करते हैं शिव, कैसे मित्र कुबेर बने थे। नारद बोले, हे पितामह, आप हमको ये बताइए कि भगवान शिव शंकर कैलाश कब गए थे और वहाँ पर कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हुई। चंद्रमौली शिव के बारे में मैं तुमको बतलाता हूँ। मैं तुम्हें चंद्रमौली शिव के बारे में सुना रहा हूँ। शिव पुराण की पावन गाथा मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले कांपिल्य नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था यज्ञदत्त। वो दीक्षित थे और वो यज्ञ की विद्या में पारंगत थे और सारे संसार में उनकी यज्ञ कराने की इसी चर्चा थी। इतने श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले व्यक्ति थे, यज्ञ करता थे। उनके एक 8 साल का बालक गुणनिधि था। वो भी जनेऊधारी था और पवित्र पुजारी था। कांपिल्य नगरी में ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित रहते थे। यज्ञ विधा में पारंगत थे, लोक लोक में चर्चित थे। उनके एक पुत्र था गुणनिधि, 8 वर्ष का बालक था। वो जनेऊधारी था पूरा और पवित्र पुजारी था। उसको भी अनेक विद्याएं उस आयु में रहती थी, पर प्रारब्धवशात उसे फिर लगी कुसंग कुठारी थी। पहले तो वो बचपन में अपने माता पिता के अधीन रहकर भगवान की पूजा पाठ में बहुत मन लगाता था, परंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी वो कुसंग में पड़ गया। अब वह दुराचार में रत हो नित्य जुआरी संग रहता था। खेल कूद करता था, गाने वालों को भी संग रखता था। अब वो दुराचारी हो गया था, जुआरियों का संग और खेल कूद करने में पूरा दिन बिताता था। और जो लोग गाना गाकर मनोरंजन करते हैं, ऐसे लोगों का भी उसने साथ रख लिया था। माता समझती थी बेटा, माता उनको समझाती थी। माता समझाती थी बेटा, पिता तुम्हारे ज्ञानी हैं, जाकर उनसे शिक्षा लो तुम, वो अखंड विद्वानी हैं। अपने पिता से कुछ सीखो, वो इतने बड़े ज्ञानी हैं और तुम दुराचार में लगे रहते हो। पिता व्यस्त घर के कार्यों में तथा धर्मरत रहते थे। कभी कभी जब वो सुत के बारे में चर्चा करते थे। पिता तो जीविका उपार्जन के लिए कार्य में लगा हुआ था, परंतु जब कभी भी वो अपने पुत्र के बारे में पूछता था
तो माता बता देती थी कि बालक किसी धर्म कार्य में गया हुआ है। यही बहुत दिनों तक चलता रहा। माता कह देती थी बालक धर्म कार्य हित गया हुआ। यही रहा चलता अनेक दिन, फिर जब बालक बड़ा हुआ। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा तो उसका विवाह करा दिया गया। माँ हमेशा डरती थी कि मैं अपने पति से झूठ बोलती हूँ, अगर पिता को सच्चाई पता चल गई पुत्र की तो क्या होगा। उसका ब्याह कराया सबने, कोई सुधार नहीं हुआ। माता मन में डरती रहती, यदि स्वामी को ज्ञात हुआ तो वो निश्चित हम दोनों को सचमुच मार ही डालेंगे। इसीलिए तू पुत्र सुधर जा, नहीं जहर हम खा लेंगे। तो वो निश्चित ही हम दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए पुत्र तू सुधर जा। अगर तू नहीं सुधरेगा तो मैं भी जहर खा लूँगी। मगर माता की इस धमकी का भी बालक पर कोई असर नहीं हुआ और वो गलत संगत के कारण अब चोरी भी करने लगा। माता की इस धमकी का भी उस पर नहीं असर होता है और गलत संगत के कारण वो चोरों के संग सोता है। एक समय की बात है कि यज्ञदत्त ने एक अंगूठी अपनी पत्नी को रखने के लिए दी थी और पत्नी ने भी उसे कहीं रख दिया था। वही अंगूठी यानी मुद्रिका गुणनिधि एक दिन देख लेता है, वो उसको चुरा लेता है और जुए में दांव पर हार जाता है। यज्ञदत्त ने एक मुद्रिका पत्नी को रखने को दी थी और बेफिकर पत्नी ने वो वहीं कहीं पर रख दी थी। पिता की मुद्रिका एक दिन गुणनिधि को दिख जाती है और वो उसे जुए में हार जाता है। पिता मुद्रिका एक दिवस जब गुणनिधि को दिख जाती है, तुरंत चुरा लेता उसको और जुए में लग जाती है। पिता पूछता था माता से, कहाँ अंगूठी वापस दो। माता बोली, कहीं रख दिया, याद नहीं आता है वो। माता मन ही मन समझ गई कि उसने गुणनिधि ने इसे चुरा लिया है। अब इस बालक ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। माता समझ गई मन ही मन गुणनिधि ने ये काम किया है। इस बालक ने तो मेरा जीना तलक हराम किया है। एक दिवस जब वही अंगूठी एक जुआरी पहना है, यज्ञदत्त ने पूछताछ की, ये तो मेरा गहना है। एक दिवस वही अंगूठी पहनकर एक जुआरी रास्ते से जा रहा था। यज्ञदत्त ने उसे देखा तो पूछा कि ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तो ये तो मेरा है। उसने बोला
ये अंगूठी मैंने आज जुए में जीती है, अपने पुत्र से जाकर पूछो, उसी ने तो मुझे ये लाकर दी है। उसने बोला यही अंगूठी आज जुए में जीती है, जाकर अपने सुत से पूछो, उसने ही तो दी थी। कई अन्य लोगों को भी गुणनिधि सामान लाकर देता रहता है, घर का धन ही लेकर तो वो रोज जुए में हार रहा है। जब जुआरी ने ये कहा, कई अन्य लोगों को भी गुण निधि देता सामान रहा है, घर का धन ही तो वो लेकर रोज जुए में हार रहा है। मुझे क्या पता कि तुम अपने पुत्र को नहीं पहचानते, इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी मुझे लगा कि वो तेरी मर्जी से ही सारा सामान ला रहा है। मुझे क्या पता तुम ज्ञानी हो, नहीं पुत्र को जान रहे, मुझे लगा तेरी मर्जी से ही वो ला सामान रहे। यज्ञदत्त अब बहुत अंदर से कुंठित हो गया कि इतना बड़ा ज्ञानी अपने पुत्र को ही नहीं पहचान पाया। यज्ञदत्त घर वापस आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुबह जो अंगूठी मैंने लाकर दी थी वो मुझे लाकर दो। यज्ञदत्त वापस घर आकर पत्नी से ये बात कही, सुबह अंगूठी जो दी थी वो ले आओ जाकर तो सही। पत्नी ने बोली, मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे मिल नहीं पाई, मैंने कहीं शायद उसको रख दिया है, वो मुझे याद नहीं है। पत्नी बोली, मैंने ढूंढा बहुत नहीं मिल पाई है, कहाँ रख दिया उसको मैंने नहीं याद आई। अब तो दीक्षित जी को क्रोध आ गया, बोले तू बहुत सत्यवादी है, जब भी मैं गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तू मुझे भरमा देती है। और भी जो कीमती गहने थे जब मैंने उन्हें जाकर देखा तो वहाँ कोई बर्तन तक नहीं मिला, गहनों की तो बात ही क्या थी। दीक्षित जी को क्रोध आ गया, बोले बहुत सत्यवादी है, जब भी मैं गुणनिधि को पूछूं तो मुझको भरमाती है, और कीमती गहने थे जो जब उनको जाकर देखा नहीं मिला कुछ भी, जब तब जाकर मैंने बर्तन देखा। बहुत कीमती थे जो बर्तन, वो भी वहाँ नहीं थे, समझ गए सब यज्ञदत्त अति घबराहट में वो थे। फिर अपनी पत्नी बालक को घर से तुरंत निकाल दिया। यज्ञदत्त ने फिर कुछ दिन पश्चात दूसरा ब्याह किया। यज्ञदत्त ने थक हार कर अपनी पत्नी और बालक को घर से निकाल दिया और कुछ दिनों पश्चात यज्ञदत्त ने अपना दूसरा विवाह कर दिया। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने अध्याय 17
पापी गुणनिधि की कथा नामक अध्याय सुना। कल प्रातःकाल आप सुनेंगे कि गुणनिधि को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, इतना पापी होने के बाद भी उसे कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये अध्याय 18 रुद्र संहिता का आप कल सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।